सांख्य तत्व कौमुदी अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णा बह्वी प्रजा सृजमानां नमामः। अजायेतां जुषमाणां भजन्ते जहत्येनां भुक्तभोगां नुमस्तान्। प्रथम कारिका हमने देखी थी, उस पर टीका अभी देखते हैं। प्रथम कारिका में था दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तद अपघात के हेतु। तो दुःखत्रय का अभिघात इष्ट है, उसके हेतु में हमें जिज्ञासा है। तो हो सकती है, क्यों कैसे हो सकती है, उसका थोड़ा वर्णन देखिए टीका में। पृष्ठ क्रमांक 11। दुःख इति एवं ही शास्त्र विषयो न जिज्ञास्येत। शास्त्र का जो विषय है, मतलब यहाँ सांख्य शास्त्र का जो विषय है, वैसे कि कहीं भी लगा सकते हो आप। सांख्य शास्त्र का जो विषय है कहीं भी, मतलब वेदांत कोई भी दर्शन में, उसकी जिज्ञासा नहीं होगी अगर 5 विकल्प करते हैं। फिर पांचों विकल्प का खंडन करेंगे। यदि दुखम नाम जगति न स्यात्, अगर दुख नहीं होता तो जिज्ञासा नहीं होती, तत्व को जानने की इच्छा नहीं होती। लेकिन दुख है। सद्वा न जिहासितम, समझो दुख है लेकिन आपको छोड़ना नहीं, तो भी जिज्ञासा नहीं करेगा कोई कि कैसे दुख की निवृत्ति हो। सत, सत मतलब, तो सत का अर्थ यहाँ केवल है होता हुआ, ऐसे होता हुआ उसको त्याग करने की आपकी इच्छा नहीं है। जिहासितम न मतलब आत्म इच्छा नहीं है वहां। जिहासितम व अशक्य समुच्छेदम, तीसरा। जिहासिता मतलब हातुम इच्छा तो है लेकिन उसका उच्छेद नहीं होगा, अशक्य। अभी उसमें 2 विकल्प करते हैं। अशक्य समुच्छेदता च द्वेधा। अशक्य समुच्छेदता 2 प्रकार के। दुख से नित्यत्वात्, समझो कोई दुख है वो नित्य दुख है तो उसका उच्छेद नहीं हो सकता। अथवा तद उच्छेद उपाय अपरिज्ञानात्वा, उसके उच्छेद का उपाय ज्ञात नहीं है। मतलब दुख है, उसको हटाने की इच्छा है और ज्ञान नहीं है कि कैसे हटाया जाए, तो क्या करोगे, फंस गए, उपाय नहीं। चतुर्थ, शक्य समुच्छेदत्वे अपि च शास्त्र विषयस्य ज्ञानस्य अनुपाय भूतत्वात्, इसका समुच्छेद संभव है। शक्य समुच्छेदत्वे अपि च, शास्त्र विषय की जो ज्ञान है वो ये नहीं कर पाएगा, अनुपाय भूतत्वात्। जैसे कोई ये कहे कि मेरे पेट में दर्द है, वो कोई कहेगा चलो प्रकृति पुरुष विवेक करो, और प्रकृति पुरुष विवेक करके अगर पेट में दर्द है वो नहीं जा रहा, मतलब किसी की ऐसी समझ, तो ये ज्ञान जो है वो अनुपाय भूत हुआ। ये चतुर्थ विकल्प। पांचवा, सुकरस्य उपायांतरस्य सद्भावाद् वा, जो सुकर है, सुकरस्य उपायांतरस्य, अन्य कोई उपाय है जो सरल उपाय है, तो हम विवेक क्यों करेंगे। तो कोई कहेगा ये औषधि है केवल हिमालय में मिलेगी आपको, वहां कहीं ऊपर जाओ झाड़ी में, वहां से मिल जाए, फिर थोड़ी देर में स्वामी जी आएंगे, फिर वहां मिलती है। यही दवाई यहाँ बाहर मिलती है, अब तो कौन ऊपर जाएगा, वो यहीं से ले लेंगे। बोले किसी अन्य साधन से अगर समाधान हो गया तो ये विवेक आदि कौन करेगा। ये 5 विकल्प है, अभी इसका समाधान करते हैं।
तत्र न तावत दुखम नास्ति, ऐसा तो नहीं है कि दुख नहीं है, दुख तो है। नापि अजिहासितम इति उक्तम, और अजिहासितम ऐसा भी नहीं है, मतलब इसकी हातुम इच्छा है, इसको त्याग करने की बहुत इच्छा है। तो अजिहासितम ये भी नहीं है, और श्लोक में ही कह दिया दुख त्रय अभिघातात इति, तीन प्रकार के जो दुख है उसका अभिघात ये होगा है। अभी दुख त्रय का समास विग्रह करते हैं, दुखानाम त्रयम, दुख त्रयम, ये क्या समास किया? हाँ, दुखानाम त्रयम ये समास क्या है? आपने क्या कहा? दुखानाम त्रयम, हाँ ऑनलाइन वाले, समाह हाँ, दुखानाम त्रयम षष्ठी समास, षष्ठी तत्व, दुखानाम त्रयम ऐसे किया। अभी वास्तव में देखो इसमें टीका में दिया है अगले पृष्ठ पर हिंदी टीका में देखो 13 पृष्ठ पर 13, शंका त्रिविधम दुखम, ऐसे बता दे। दुखानाम त्रयम ये उत्तर पद प्रधान है, तत्पुरुष समास कैसा है? उत्तर पद प्रधान है। तो यहाँ क्यों ऐसे क्यों कहा? दुखों की विजातीयता और असंख्यता बताने के लिए, मतलब त्रयम जो है उसको प्राधान्य देना है, तो मतलब उसमें विविध वैविध्य है, अनेक प्रकार का। और कोई कहेगा कि संख्या पूर्व द्विगु, इसके अनुसार त्रिदुखम ऐसे विग्रह, तो ऐसे न करे, इसलिए दुखानाम त्रयम टीकाकार ने स्वयं ही दे दिया। नहीं तो कोई जैसे त्रिफला बोलते हैं ना, अथवा नवरात्रि, तो संख्या पूर्व द्विगु हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करने के लिए, मतलब यहाँ दुख का वैविध्य ये विचार चल रहा है, इसलिए ऐसे टीकाकार का मत। तो तीन प्रकार का दुख क्या है? तत्खलु आध्यात्मिकम, आदि भौतिकम, आदि दैविकम च। अब ये जो विचार है ना, ये विचार सुंदर है। दुख की निवृत्ति शास्त्र ज्ञान से कैसे हो, मतलब क्यों कोई कहेगा कि मुझे दुख है जीवन में, और हम कहते हैं शास्त्र पढ़ो। तो ये संबंध ज्ञान जब तक हमको नहीं होता, तो हमको लगता है ये शास्त्र अध्ययन है, ये ऐसे ही बिठा देते हैं पढ़ो पढ़ो करके, इससे क्या होगा? क्योंकि हमको समझ में ही नहीं आया है कि दुख की निवृत्ति और शास्त्र अध्ययन का सीधे संबंध है। शास्त्र अध्ययन ज्ञान प्राप्त कराएगा, और दुख जो है वो अज्ञान का कार्य है। ये संबंध ज्ञात कराने के लिए ये सब विचार कराते हैं, क्योंकि जब ये हो तो अब हम शास्त्र पढ़ेंगे। तत्खलु आध्यात्मिकम, आदि भौतिकम, आदि दैविकम च। आध्यात्मिकम में क्या सूत्र लगा? आत्मनि अधिकृत्य, वो तो ठीक है, सूत्र क्या लगे? देखो, अधिदेव, ठीक है, अधिदेव में आधिदैविकम जब बनाया जाता है, अधिदेव से, जैसे अधिदेव, अधियज्ञ, अधिभूत, ये शब्द है। अधिदेव में क्या प्रत्यय लगने से आधिदैविक, एक तो ठ ठ चाहिए, और दोनों की वृद्धि करनी है। पूर्व पद में भी वृद्धि, अधि का आदि, उत्तर पद में भी वृद्धि, देव का दैव, और फिर ई का भी लगाना, तो ठक से लगेगा। और उभय वृद्धि के लिए अनुशक्ति, अनुशतिकादि नाम च, इतना वहां वार्तिक है, और यहाँ टिप्पणी में दिए उसी पृष्ठ पे अध्यात्मादित्वात् ठय, ठय करके अनुशतिकादि नाम च इति उभय पद वृद्धि, और ठस्य इकह से
वो आगे इक लग जाएगा तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक ऐसे शब्द बन जाएंगे। अध्यात्मदित्वाद है, ये भी वार्तिक है। वास्तव में इसमें थोड़ी बड़ी है वार्तिक, क्या है पता है? बताओ। अध्यात्मादेश ठय इष्यते ऐसे वार्तिक, वो अध्यात्मादेश ठय, बस इतने से ही काम चला लेते। तो ये शब्द बन गए। आगे देखिए, अभी दुखों को बताते हैं थोड़ा। तत्र आध्यात्मिकम द्विविधम, आध्यात्मिक दुख दो प्रकार का होता है, शारीरम मानसम च। शारीरम क्या है? वात पित्त श्लेष्मणाम वैषम्य निमित्तम। ये जो तीन धातु हैं, वात पित्त कफ, इनमें वैषम्य होने से शारीरिक दुख ये सभी को होते रहता है। और मानसम काम क्रोध लोभ मोह भय ईर्ष्या विषाद विषय विशेषादर्शन निबंधनम। मानस दुख में पहले तो थोड़े सरल है, काम क्रोध लोभ मोह भय ईर्ष्या, ये तो हम परिचित हैं, विषाद। अंतिम वाला क्या है? विषय विशेष आदर्शन। जिस विषय को देखने की आपको इच्छा है वो विषय देखने न मिले तो दुख होगा। जैसे समझो, मंदिर में बड़ी लाइन होती है, यहाँ तो छोटी है कहीं बड़े बड़े मंदिरों में, और आपका नंबर लगने वाला हो और कहे अभी रुक जाओ, अभी नैवेद्य होगा। अभी एक जगह मैं दर्शन के लिए गया था, वह कुछ विद्यार्थी भी थे, नंबर लग, अब नैवेद्य का समय हो गया है, तो अभी तो आप पौने घंटा तो समझ लो, मतलब वो आरती वारती सब कर देंगे, अभी आप रुको। और जिनका हमारे पहले नंबर लग गया वो सब, तो ये है विषय विशेष अदर्शन निबंधन, ये भी मानस दुख होता है। फिर बाद में दर्शन तो हो जाते हैं। सर्वंच एतद आंतरिक उपाय साध्यत्वाद आध्यात्मिकम दुखम, ये सारे आध्यात्मिक निबंधन सबके साथ। हाँ, मतलब निबंधन किसके लिए है? मतलब यहाँ किसके लिए, कैसे जोड़ना है? मानसम दुखम काम निबंधनम, क्रोध निबंधनम, लोभ। तो काम को कारण बनाकर जो दुख होता है, क्रोध के कारण दुख होता है, लोभ के कारण दुख होता है, ऐसे। काम अपने आप में दुख नहीं, काम से मानस दुख होगा, क्रोध से मानस। सर्वम च एतद आंतरिक उपाय साध्यत्वा, ये सारे आंतरिक उपाय साध्य होने से आध्यात्मिक दुख है ये। क्योंकि समझो, आप भोजन में परिवर्तन करो, दो रोटी खाते थे, अब एक रोटी खा ली और चावल बढ़ा दिया, तो काम चला जाएगा। क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ, आप भोजन बदल दो, दो चार बार स्नान अधिक कर लो, इससे काम क्रोध लोभ नहीं, ये आंतरिक है सब। वो आंतरिक उपाय साध्यत्व, आध्यात्मिकम दुख। बाह्य उपाय साध्यम दुखम द्वेधा, बाह्य उपाय साध्य दुख दो प्रकार, आदि भौतिकम आदि दैविकंच, आदि भौतिक आदि दैविक। तत्र आदि भौतिकम मानुष मृग पशु मृग पक्षी सरीसृप स्थावर निमित्तम। आदि भौतिक जो दुख है, मानुष पशु मृग पक्षी ये सारे जो हैं इनके निमित्त से। तो यहाँ जोर जोर से नगाड़े को बजाने वाले, संगीत वाले, ये क्या, कौन सा दुख होगा? आदि भूख, आदि भौतिकम, मानुष दुख है ना, मानुष निमित्तम, मतलब निमित्तम सबके साथ जाएगा, मानुष निमित्तम पशु निमित्तम मृग निमित्तम पक्षी निमित्तम। और आदिदैविकम तु यक्ष राक्षस विनायक ग्रहादि आवेश निबंधनम, आदिदैविक दुख है यक्ष राक्षस विनायक, इसमें ये वर्षा भूकंप ये सब भी इसी में ले सकते। तद ये तद प्रत्यात्म वेदनीयम दुखम, इसको कल देखेंगे। ओम।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।